श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है भगवान। तो मंत्र नंबर 7 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए, मंत्र नंबर 7 है, वयसी गते कह काम विकारः शुष्के नारे कह कसार क्षीणे बिते कह परिवारो ज्ञाते तत्वते कह संसारः। तो यहाँ पे जो है वो हमारे इस काम विकारा की व्याख्या हो गई है। शुष्के नारे का कसारा का जो स्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर दृष्टांत दिया था 5 विलक्षण पुरुषों का। और अब जो है वो हमारी तीसरी लाइन की व्याख्या चलेगी, क्षीणे बीते कहा परिवारो। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि धन चले जाने वाले का परिवार कहाँ है, ऐसी तीसरी उपमा दी है। धन ही जगत का ईश्वर है, धन ही जगत का ईश्वर है। जगत में धन की जितनी मान्यता है उतनी प्रतिष्ठा और किसी की नहीं है। धन में ही जादू भरा है। धन से जिस व्यावहारिक पदार्थ की इच्छा हो उसकी प्राप्ति हो सकती है। अच्छे अच्छे गुणी भी धन वाले के पास पहुंच जाते हैं। जगत के कार्यों की सिद्धि का मुख्य साधन धन ही है। धन के अवगुण धन से जो है वो अवगुण छिप जाते हैं। कुरूप होने पर भी धन वाले को कोई कुरूप नहीं कह सकता। धन के नशे में धनवान चूर रहता है। धन वाले का कोई कुटुंबी ना हो तो भी बहुत हो जाते हैं। जगत में धन की ही धन्य है। जगत में धन की ही धन्य है। धन बिना नर पशु ऐसा कहा जाता है। धन रहित को कोई नहीं पूछता। धनहीन की मान प्रतिष्ठा भी नहीं होती। सब तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। धन रहित के मुख्य कुटुंबी भी हम उसके कुटुंबी हैं ऐसा कहने में लज्जा को प्राप्त होते हैं। स्त्री पुत्र आदि निकट के संबंध का यथार्थ व्यवहार नहीं करते। धनहीन तुच्छ होता है। कंगाल हालत बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। कंगाल हालत बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। सदाचार से चलित करती है इत्यादि अनेक कष्टों का हेतु धन का अभाव है। इस उपमा में कहा है कि धन चले जाने से कुटुंब नहीं रहता, कुटुंब कहीं चला नहीं जाता, परंतु कुटुंबी धनहीन को कुटुंबी नहीं मानते। इसलिए उसको कुटुंबियों का कुछ भी सुख नहीं होता। केवल मनुष्यों का ही यह हाल हो ऐसा नहीं है, पशु पक्षियों का भी यही हाल है। जहाँ चारा मिलता है वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ चारा ना मिले वहाँ नहीं जाते। जगत परस्पर के स्वार्थ से भरा हुआ है। जहाँ स्वार्थ की हानि होती है वहाँ देश नहीं रहता। कुटुंबी नहीं रहते। प्रेमी नहीं रहते। अपने पराये हो जाते हैं, मित्र शत्रु हो जाते हैं। चाहे पुत्र हो चाहे स्त्री हो, सब संबंध धन से ही है। तो आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि एक पुरुष अपनी युवावस्था में बहुत धन कमाता था। सब कुटुंबियों का सब प्रकार से सत्कार करता था। सबको धन देते हुए सबको चाहता था और वे सब भी धन लेते हुए उसको चाहते थे और अपने प्राण से भी अधिक प्रिय समझते हूँ इस प्रकार बातचीत करते थे। परंतु उसका प्रेम केवल धन की प्राप्ति होती रहने के निमित्त ही था। माता पिता बहन भाई
स्त्री पुत्र पुत्री आदि उसका परिवार बहुत था। देश प्रदेश में भी उसकी प्रतिष्ठा बहुत थी। बहुत दुकानें, गोदाम और कार्यालय होने से मुनीम, गुमाश्ते और नौकर भी बहुत थे। वह उन सब के साथ माया से बरतता था और अनेक निमित्त से धन देकर उनको संतुष्ट करता था। लक्ष्मी चलित है। जब वह बूढ़ा होने को आया तब से उसकी दशा गिरने लगी। क्रम क्रम धन का नाश होने लगा। जब लक्ष्मी जाने लगती है तब इतनी तेजी और दृढ़ता से जाती है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। थोड़े ही दिनों में सब कुछ समाप्त हो गया। घर के बर्तन वस्त्र तक भी बिक गए। रोजगार से हीन हो गया। कुटुंब बहुत था, बहुत, परंतु कमाई करने खिलाने वाला कोई न था। ऐसी दशा में उसने अपना देश छोड़ दिया, प्रदेश में कमाई करने चला गया। परंतु लक्ष्मी देवी की अकृपा प्रथम से ही जाकर वहाँ खड़ी थी। जैसा कहा जाता है कि प्रारब्ध आगे जाता है, मनुष्य पीछे जाता है, इसी प्रकार उसका हाल था। प्रदेश में भी उसका रोजगार न लगा। 2 दिन तक वह जान पहचान वालों के यहाँ रहा। पीछे उन्होंने अपने यहाँ रहने को मना कर दी। जब कहीं ठिकाना न मिला तो मजदूरी करने लगा। मजदूरी भी कभी मिले कभी ना मिले। कभी बाजार से चना चवेना लेकर खाने और कभी उपवास ही हो जाए। रात्रि को किसी की दुकान के बाहर पड़ा रहे अथवा सड़क के किनारे पर पड़ जाए। शरीर कोमल, मजदूरी कभी की नहीं। भला फिर कैसे हो? बुढ़ापा आ ही चुका था। शरीर दिन पर दिन क्षीण होने लगा। अब मजदूरी करने का किंचित भी सामर्थ्य न रहा। अंत में जहाँ कंगाल पड़े रहते हैं वहाँ पड़ा रहने लगा। कई वर्षों तक बेचारा इस प्रकार कष्ट पाता रहा। ऐसी दशा में घर पर तो भेजता ही क्या, घर वालों को भी उसकी दुर्दशा का हाल बारंबार मालूम होता रहता था। घर वाले उसे छोड़ बैठे थे। वे उसे अपने पास बुलाना भी नहीं चाहते थे। दिन पर दिन शरीर जीर्ण होता जाता था। एक दिन उसने विचार किया, अब शरीर गिरने वाला है, घर के ऊपर ही गिरे तो अच्छा है, कुटुंबी कुछ ना कुछ सेवा करेंगे ही। ऐसा विचार कर वह पैदल ही चल पड़ा। उसका घर बहुत दूर था। किसी सूरत से भी वह पैदल चलकर घर पर नहीं पहुंच सकता था। दिन भर में 2 कोस चलता था, अत्यंत थक जाता था। रात्रि को जंगल में पड़ा रहता था। सुबह होते ही शक्ति होते ना हुए भी चल पड़ता था। खाने को कुछ पास न था, मार्ग भूल गया। एक मनुष्य से पूछा तो उसने कहा, पश्चिम के मार्ग से चला जा, मार्ग में रुद्र सागर नाम का एक तालाब मिलेगा। उसके किनारे से 1 कोस पर बड़ा स्टेशन आवेगा, वहाँ बस्ती भी है। वह उस मार्ग से चल पड़ा। उसने समझ रखा था कि रुद्र सागर पर मनुष्य होंगे, वहाँ कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। स्नान भी वहाँ ही करूँगा और जलपान कर कुछ आराम करके स्टेशन की तरफ चलूँगा। धूप का दिन था। कठिनाई से चला जाता था। बहुत ही दूर तक कोई जलाशय ना मिला। एक गड्ढा अवश्य दिखाई दिया। थोड़ी देर के बाद एक मनुष्य मिला। उसने उससे कहा, भाई रुद्र सागर कितनी दूर है? वह मनुष्य हंसकर बोला, तो रुद्र सागर में तो चल ही रहा है। इस गड्ढे वाली जमीन का नाम ही रुद्र सागर है। चौमासे में इसमें थोड़ा जल भर जाता है, नहीं तो खाली ही पड़ा रहता है। बूढ़े ने कहा, मैंने तो रुद्र सागर पर बड़ी बड़ी आशाएं बांध रखी थी। यहाँ तो न छाया है, न जल है, न कोई बस्ती है। हाय रुद्र सागर, तू तो रुदन सागर ही है। उस मनुष्य ने कहा, झूठ मूठ का नाम ही नाम है, सागर कुछ नहीं है। बूढ़े को प्यास लग रही थी, वहाँ पानी था नहीं। बूढ़ा बेहोश हो गया। 2 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। बाद में
एक मनुष्य उस मार्ग से निकला, उसने उस पर जल छिड़का, बुढ़ा कुछ होश में आया। मनुष्य ने कुछ खाने को दिया, पानी पिलाया, तब बुढ़ा थोड़ा चेतन हुआ और वहाँ से आगे चला। रास्ते में बहुत से मनुष्य मिले। पूछा गया तो उत्तर मिला कि विश्वव्यापी युद्ध में बहुत से मर गए, बहुत सी स्त्रियां पुरुष रहित हो गई हैं, वे सब इस शहर में आ रही हैं। तो भगवान इससे आगे जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।